दोस्तों किसी भी कूलर की अगर पंखड़ी आपको बदलनी है तो सिंपल क्या होता है कि उसकी पंखड़ी का नट आगे से खोला और उसको निकाला और उसके अंदर दूसरी पंखड़ी हमने लगा दिया। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जॉस्ट की जो मोटर होती है उसकी जो पंखड़ी होती है थोड़ी सी चौड़ी होती है, जो कि दोस्तों आप उसको लगे ही यानी कि मोटर को लगे ही उसको खोलेंगे और निकाल करके उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो बदल नहीं पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको इसके चारों तरफ के नट बोल्टों को खोलना पड़ेगा और उसके बाद में इसकी जो वायरिंग है, इसका कैपेसिटर का कनेक्शन है, ये सब हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी जो कि दोस्तों पंखड़ी को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमने इसकी पूरी तरह से मोटर को खोले बिना ही इसकी पंखड़ी बदल दिया है। ये सब काम हमने कैसे किया दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे सामने ये जो कूलर की मोटर है, ये इसके अंदर जो पंखड़ी लगी हुई देखिए कितनी बुरी तरह से ये टूटी हुई है। ठीक है, तो ये टूटी हुई पंखड़ी को हमें निकाल करके इसके अंदर दूसरी पंखड़ी लगाना है। लेकिन ऐसे में हमें इसकी मोटर को खोलना नहीं है और बिना मोटर खोले ऐसा लगता नहीं है इसकी पंखड़ी निकल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पंखड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है और इसके अंदर में कोई चाबी वगैरह लग भी नहीं सकती है इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों हम गोटी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन केवल नट खोलने से हम इसके अंदर नई पंखड़ी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हमें इस पंखड़ी को इसके अंदर लगाना है तो दोस्तों नई पंखड़ी जो होती है वो थोड़ी सी जाम भी होती है, तो उसको मतलब पुराने वाले को निकालना और नए वाले को लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पंखड़ी लगी हुई है, इसको निकालने के लिए हमें इसकी जो मोटर है दोस्तों उसको पूरी तरह से खोलना पड़ेगा, जो कि ये सब जो नट है दोस्तों कितनी बुरी तरह से जंग खाए हुए हैं और कई बार दोस्तों ये नट खुलते हैं, कई बार नहीं भी खुलते हैं। इसके चारों तरफ आप देखेंगे सारे नट लगे हुए हैं अच्छे से, ऊपर के लैग के ऊपर भी लगे रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों वायरिंग भी हो रखी है। अब अगर मोटर को हम खोलते हैं तो इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ हटानी पड़ेगी, कनेक्शन हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसकी जो कि दोस्तों मोटर को निकल पाएगी हमारी ये है, और तब जाके इसकी पंखड़ी चेंज हो पाएगी, यानी कि पंखड़ी खुलेगी तब जाके दूसरी इसके अंदर लग सकती है। तो दोस्तों बिना लैग का नट खोले, बिना इसके वायर को मतलब छेड़े और बिना इसकी मोटर को निकाले ही किस तरह से हम इसकी पंखड़ी को बदल सकते हैं, आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके आगे की जो ग्रिल है इस प्रकार से मतलब ग्रिल लगी हुई है अगर आपके कूलर के अंदर, तो इसके आगे की जो ग्रिल है दोस्तों इसको आपको क्या करना है, खोल लेना है। और खोलने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको निकालना। क्या क्या परेशानियां आती हैं दोस्तों, क्या क्या दिक्कत होती है जो हमें मतलब इस तरह से मोटर को पंखड़ी को हम बदलने लग जाते हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी इसकी ग्रिल को खोल लेना है। चाहे लोहे का कूलर है उसके अंदर इस तरह से ग्रिल लगी हुई है, अगर ग्रिल खुलने लायक है तो उसको आप जरूर खोल करके इस प्रकार से आप उसको मतलब पुल को फ्री कर दीजिए, ताकि आपको मतलब अंदर से पीछे से मोटर को खोलने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने ये आ तो गया है, ठीक है, लेकिन केवल इसका नट बोल्ट खोलने से ही इसकी जो मोटर की पंखड़ी है दोस्तों ये बाहर नहीं निकलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसके नट को दोस्तों थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, हो सके तो आप निकाल के बाहर भी रख सकते हैं। तो इसको दोस्तों लूज करने के बाद में हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको जब हम खींचेंगे वैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जंग जो है कि बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा हुलसा करके यानी कि थोड़ा थोड़ा हिला करके, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं इस तरह से दोस्तों इसको हिला हिला करके इसके जंग को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। इसके मुंह के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसको भी खत्म करना पड़ेगा और इसके अंदर में जो सापट हमारी मतलब हमारे पंखड़ी के बुश के साथ में चिपकी हुई है उसको भी आपको थोड़ा बहुत फ्री करना पड़ेगा। इस तरह से ही वो मतलब घुमा घुमा के उसको फ्री करेंगे तो फ्री हो जाएगा वो थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बाद में आगे सापट के ऊपर जो जंग लगा हुआ उसको भी आपको मतलब साफ कर लेना होगा और साफ करने के बाद में आगे पीछे थोड़ा सा करके देखना है कि ये निकल रहा है या नहीं। अब ऐसे में भी नहीं निकलता है दोस्तों सब कुछ करने के बाद में, तो आप ये काम कर सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, तोड़ने के लिए आप नीचे से मतलब एक बड़ी से हथौड़ी ले लीजिए, नीचे से उसको लगा लीजिएगा और ऊपर से उसको मार करके तोड़ना चाहें तोड़ सकते, नहीं तो अगर आप ऊपर से केवल मारेंगे तो इसकी सापट टेढ़ी हो जाएगी, जो कि मोटर की जो बैरिंग वगैरह है वो भी खराब हो सकती है। दोस्तों इस तरह से आप इसको मार करके तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी इतना प्रयास नहीं करना, पहले आपको पूरी मेहनत कर लेनी है। ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके आगे से प्लास को पकड़ करके इसकी सापट को इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। देखेंगे थोड़ा बहुत लूज हो रहा है कि नहीं, पहले से मतलब कुछ नरम हुआ कि नहीं। और उसके बाद में क्या करना है, पीछे से इसकी सापट को पकड़ लेना है जोर से प्लास से, और उसके बाद में आगे से इसको इस तरह से घुमाना है धीरे धीरे, ठीक है। घुमा घुमा करके आगे की तरफ मतलब अपने तरफ खींच करके इसको घुमाना है और घुमाने के बाद में इसको मतलब इस तरह से निकालना है घुमा घुमा करके। क्या होगा कि धीरे 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 मतलब एकदम से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर मतलब कितना ही आप साफ कर दीजिए अपने हिसाब से उसमें जंग रहता ही है, ठीक है। तो इसको आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा घुमा घुमा करके। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो पंखड़ी है वो बाहर आ गई है, कितनी बुरी तरह से टूटी हुई है, जो कि ऐसे में चल ही नहीं सकती, हवा क्या देगी ये। तो दोस्तों ये इसको हमने निकाल लिया है, इसको बिना तोड़े ही। तो अब इसको मतलब निकलने के बाद में इसको रख देंगे हम साइड में। देखिए ये टूटा हुआ है, तो इसको दोस्तों
रख करके हम इसके अंदर नई पंखड़ी लगाएंगे, लेकिन नई पंखड़ी लगाते समय भी आपको कई सारी डिफिकल्टियाँ आपके सामने आ सकते हैं, मतलब काफ़ी मुश्किल हो सकता है ये। तो इसके अंदर क्या क्या मुश्किल होती है चलिए अब ये जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने नई पंखड़ी लिया है, अब इसको हम कोशिश करेंगे इस तरह से लगाने की, तो ये इतना आराम से नहीं लगेगा, क्योंकि नई पंखड़ी जो होती है दोस्तों वो किसी और सापट के अनुसार मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर जो बोर किया जाता है वो हल्का फुल्का फर्क होता है, और ऊपर से जब इसके अंदर पेंट कर दिया जाता है, ये पेंट इसके अंदर जब लग जाएगा तो भी ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, जो कि इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं। अब या तो इसके बोर के अंदर आप साफ कर लीजिए, इसके अंदर मतलब रैगमार लेकर के या ग्राइंडर लेकर के, तो दोस्तों जैसे भी मतलब ये इसके अंदर का साफ होता है उसको साफ कर लीजिए। और या तो दोस्तों आप एक रेती ले लीजिए या रैगमार ले लीजिए, या आपके पास में अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप इसकी मोटर को चालू करके अपना एक प्लास लीजिए और प्लास के आगे वाले हिस्से से इस तरह से दोस्तों उसके ऊपर मतलब रगड़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे मतलब हम अपने तार को पकड़ करके कई बार जो कि प्लास्टिक को हम खींचते हैं, तो उससे दोस्तों आप इसके ऊपर रगड़ देंगे तो क्या होगा कि ये कट जाएगा अच्छे से, मतलब इसके ऊपर जो बावरी वगैरह होगी या जंग होगा वो हट जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जब आप अपनी पंखड़ी को लगाएंगे तो भी ये हल्का फुल्का टाइट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप मत घिस दीजिएगा, ठीक है। चाहे रैगमार से कर रहे हैं, चाहे रेती से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा मत घिसिए, नहीं तो क्या होगा इसका बैलेंस आउट हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपकी जो मोटर चलेगी, यानी जो मोटर ये मतलब पंखड़ी के साथ जब चलेगा तो वो बैलेंस इसका मतलब खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं उसको घिसना है, आपको थोड़ा सा टाइट रखना और हल्का हल्का हथौड़ी मार करके इसको अंदर कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज हथौड़ी भी नहीं मारनी है, नहीं तो पीछे की जो बैरिंग है दोस्तों वो भी टूट सकती है या उसके अंदर कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप इसको हल्का हल्का चोट मार के ही अंदर कीजिए और उसके बाद में इसके पेंच को अच्छे से टाइट कर दीजिए। और टाइट करने के बाद में दोस्तों आप इसको एक बार ऐसे ही चला करके देख लीजिए कहीं इसकी जो मोटर है दोस्तों वो वाइब्रेट तो नहीं कर रही है, यानी कि अगर इसकी पंखड़ी थोड़ी बहुत अनबैलेंस होगी, पंखड़ी ऊपर नीचे, कई बार नई आज जो पंखड़ी आती है वो इसका पंखड़ी ऊपर नीचे होने की वजह से भी इसके अंदर बैलेंस थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। अब इसका बैलेंस खराब है कि नहीं मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों जब धीरे धीरे चलती है तो इसमें पता चलता है कि इसकी जो पंखड़ी है वो थोड़ी सी आगे पीछे है, इस वजह से दोस्तों इसकी जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी मतलब उम्मीद से ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। तो अगर पंखड़ी हमारी सही रहेगी तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, उसको आप इस तरह से दोस्तों चेक कर सकते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कैसे ठीक किया जाएगा, इस तरह से दोस्तों अगर ऊपर आ रखी है तो उसको आपको नीचे कर देना और सभी एक बराबर आप लेग के ऊपर उंगली रख लीजिए इस प्रकार से और उसको इस तरह से सेट करने की कोशिश कीजिए। सभी को मतलब एक बराबर होना चाहिए है, यानी कि आगे है तो आगे की तरफ में मतलब बराबर होनी चाहिए और पीछे है तो पीछे। और उसके बाद में दोस्तों जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी जो मोटर है दोस्तों अब वाइब्रेट नहीं करेगी और बढ़िया से हवा देगी, यानी कि पहले से ज़्यादा हवा देने लगी जब हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया। दोस्तों आप भी अपने कूलर की अगर इस प्रकार से उसकी ग्रिल निकल सकती है तो उसको आप बदल सकते हैं उसकी पंखड़ी को खुद ही। बाकी दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मिस्त्री हैं, तो भी आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने काम को सहज रूप से कर सकते हैं, यानी कि आसान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमने बैलेंस वगैरह सब कुछ पंखड़ी का सेट कर लिया है। अब हम इसकी ग्रिल को दोस्तों अच्छे से लगा देंगे जैसे हमने निकाला था इसको हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारा जो कूलर है वो मतलब पूरी तरह से रेडी हो जाता है। हालांकि इसकी ग्रिल थोड़ी सी टूटी हुई है, पुरानी भी हो रखी है, बाकी कस्टमर की मर्जी है भाई वो चेंज करवाए ना करवाए। अब चलिए एक बार इसको दोबारा से चला करके एक बार चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों देख लीजिए फाइनली हमारा जो कूलर है वो तैयार हो गया है, अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो पंखड़ी इसकी टूटी हुई थी उसको हमने बिना इसकी मोटर खोले ही इसको हमने बदल लिया है और इसके अंदर कोई भी वायरिंग वगैरह हमें छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अंदर दोस्तों कोई हमें मोटर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई नट बोल्ट हमने नहीं खोला बहुत बड़ा, जो कि दोस्तों बिना ये सब किए ही हमने अपनी कूलर की ग्रिल केवल खोल करके इसकी पंखड़ी को चेंज कर लिया, बदल लिया। नहीं तो दोस्तों अगर हम उसको नहीं खोलते तो हमें पूरा पीछे से मोटर को खोल करके इसको मतलब बदलते, तब जा करके इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय भी लगता और जब जा करके हमारा काम बन पाता। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।